हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस का फर्स्ट पार्ट और पहला लेक्चर, जो कि आपका है रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो ये आपका क्लास 10th का साइंस का पहला पार्ट है, जो कि जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक रिएक्शन के बारे में सीखेंगे कि बेसिक रिएक्शन क्या होती है। अगर आपने इसको सीख लिया तो आप आने वाले समय में जो आगे ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको केमिकल रिएक्शन का बेहतरीन निचोड़ मिलता जाएगा। ठीक, तो उनको सीखने के लिए आपको इनको सीखना पड़ेगा, अच्छी तरीके से सीखना पड़ेगा। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं सेशन की। तो ये लेसन फर्स्ट है आपका, पार्ट भी पहला है। तो इस पहले पार्ट में हम लोग आज के क्लास में सीखने वाले हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, कि क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन और क्या होते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो सारी चीजों को हम बेहतर तरीके से सीखेंगे। तो समझते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करें भौतिक परिवर्तन की, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं बच्चों, तो वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे आकार है उसका, अवस्था है, तो आकार और अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। मतलब भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, किंतु उसके रासायनिक संगठन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों, ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। क्या हमने बताया कि वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण, अवस्था, आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसका जो रासायनिक संगठन होता है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझ सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में, ठीक, कई सारे ऐसे परिवर्तन हैं जो कि भौतिक एवं रासायनिक हैं। तो समझते हैं कौन से ऐसे परिवर्तन है जो भौतिक है और कौन से ऐसे परिवर्तन है जो रासायनिक है। तो जैसे कि बर्फ का गलना, ये भी कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। जैसे मूंग का पिघलना, द्रव का बर्फ में बदलना, द्रव का वाष्पीकरण। अब ये किस तरीके से है भौतिक परिवर्तन, समझते हैं। मान लो यहाँ से क्या है, बर्फ है, ये बर्फ का टुकड़ा है, मान लो हमने लिया बर्फ का टुकड़ा। तो बर्फ का टुकड़ा सबको पता है कैसा होता है, सॉलिड होता है, बिल्कुल ठोस होता है। अब इसको हमने क्या किया, हीट कर दिया, गर्म कर दिया। क्या किया, गर्म कर दिया। तो गर्म गर्म करने पर यहाँ से किस में चेंज हो जाएगा, द्रव में चेंज हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, इसमें लिक्विड में आ जाएगा, द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। तो बच्चों, इस कंडीशन में हमने देखा कि ये ठोस अवस्थाएं, अवस्था कितनी होती है किसी पदार्थ की, अवस्थाएं क्या होती हैं, ठोस होता है, द्रव होता है, और क्या, गैस। और एक और अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। तो ये क्या होती है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। तो हमने क्या किया, बर्फ क्या था, सॉलिड था, इसको गर्म कर दिया, किसमें चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया, द्रव में चेंज हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस जो द्रव बना है इसको फिर से अगर हम क्या करें, जमा दें, मतलब फ्रिज में रख दें अगर, तो ये क्या होगा, फिर से बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है, फिर से उसमें परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो बच्चों, इस स्थिति में होता क्या है, रासायनिक संगठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे बर्फ है, तो बर्फ क्या होता है, H2O है। क्या है, H2O, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना H2O है। ठीक? अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो द्रव में परिवर्तित होने के बाद भी ये क्या रहने वाला है, H2O ही रहेगा। तो H2O था, अब यहाँ से क्या था, ये सॉलिड स्टेट में था, ये क्या लिक्विड स्टेट में है, लेकिन है क्या, H2O ही है। तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं प्राप्त हुआ है, वही सब्सटेंस है, सेम सब्सटेंस है। क्या है, सेम सब्सटेंस है, कोई नया पदार्थ नहीं बना है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, मान लो और भी तरीकों से समझ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन को, मान लो हमने लिया एक
ऐसे लेमन लिया। अब उस लेमन को हमने क्या किया, छोटे छोटे पीसेस में काट दिया, स्लाइस बना ली। क्या बना ली? स्लाइस बना ली। तो स्लाइस बनाने के बाद बच्चों वो जो लेमन है, तो उसका जो आकार है, शेप है, वो क्या हो गया? चेंज हो गया है, आकार बदल गया है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाएगा तो कि ये क्या है, तो क्या बताओगे? कि ये लेमन ही है। उसमें लेमन में क्या उपस्थित होता है? सेट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। सब बच्चों को पता है सेट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। नहीं पता है तो ऐसे समझ लो कि ऐसे नींबू में क्या होता है? सेट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। अब जब तुमने नींबू को काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद उसका आकार बदल दिया, लेकिन बच्चों उसमें जो उपस्थित अम्ल है वो तो नहीं परिवर्तित हुआ है। वो तो ऐसे क्या है दोस्तों यार? वो तो ऐसे सिट्रिक अम्ल ही रहेगा ना, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो कोई नया पदार्थ नहीं बनना है। काटने के बाद नींबू को जब हम काट रहे हैं तो कोई नया पदार्थ नहीं बनना है, न्यू सब्सटेंस नहीं बनना है। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कई सारे हमारे दैनिक जीवन में परिवर्तन है। जैसे समझ सकते हो, दिया यहाँ पर दिए गए हैं, ब्रेकिंग ग्लास, कांच का टूटना, ये कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। मिक्स कैंडीज, ये भी कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। फोल्डिंग पेपर, हम किसी पेपर को मोड़ दें, ठीक, तो ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। और भी है, मेल्टिंग आइस, आइस को पिघला दे, बर्फ को पिघला दे, तो ये भी ऐसे क्या है? बर्फ का गलना, ये भी ऐसे भौतिक परिवर्तन है। क्रॉपिंग वुड, लकड़ी का काटना, ऐसे ये भी भौतिक परिवर्तन है। मतलब बॉइलिंग वाटर, पानी को उबालते हैं, तो मतलब कहने का मतलब ये है, द्रव का वाष्पीकरण जो है ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन ही है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की बच्चों। कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? तो केमिकल चेंजेस क्या होते हैं बच्चों? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के जो रासायनिक संगठन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? वे परिवर्तन जिसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे समझते हैं हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है क्रिया, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और H2O, ये दोनों भाग लेते हैं। भाग लेने के बाद ऐसे बनाते क्या है? C6H12O6, और बाहर क्या जाती है? ऑक्सीजन जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ पे लिया क्या? CO2 लिया और बन क्या गया? ग्लूकोज बन गया है। तो ये क्या है? न्यू सब्सटेंस है। क्या है? न्यू सब्सटेंस। यहाँ पर हमारा नया सब्सटेंस प्राप्त हो गया है, नया पदार्थ प्राप्त हो गया है। तो हमारे कहने का मतलब ये है, कार्बन डाइऑक्साइड से ठीक किसका बनना? ग्लूकोज का बनना। जैसे कौन सा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे इसी प्रकार से दूध से हम लोग क्या तैयार करते हैं? दूध से क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। और दही में क्या बनता है? प्राप्त होता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल बना। क्या बना? लैक्टिक अम्ल। बच्चों ये लैक्टिक अम्ल जो है ये कैसा है? न्यू सब्सटेंस है। क्या है? न्यू सब्सटेंस प्राप्त हुआ है। तो ये कौन सा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन। अब बच्चों इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसको दोबारा से दूध में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। बताओ परिवर्तित कर सकते हो क्या? दूध से, दही से फिर से क्या दूध बना सकते हो? नहीं। उसकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है क्या? नहीं लाया जा सकता ना। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। जैसे दूध से पनीर का बनना। अब दूध से पनीर तो बना लिए, नया पदार्थ बन गया, तो ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन पनीर को क्या दूध में बदल सकते हो? नहीं बदल सकते हो ना। ठीक। तो ऐसे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर किसका लगना? जंग का लगना। सिरका का बनना। किण्वन प्रक्रिया द्वारा हम क्या कर बनाते हैं? गन्ने के रस से सिरका बनाते हैं। जैसे शर्करा से अल्कोहल का बनाना। ठीक। तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। और भी कई सारे हैं, मतलब दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। जैसे रोटिंग ऑफ फ्रूट, फलों का सड़ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग का लगना, डाइजेशन, पाचन, और क्या है? कुकिंग एग, अंडे को पकाना, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, एक्सप्लोडिंग फायर, किसी भी पटाखे का फूटना,
तो ये सारे के सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब अगर हम बात करें दोनों में बच्चों अंतर क्या है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो बता दें कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें पदार्थ के रासायनिक जो संगठन है उस पर कोई नए प्रभाव नहीं पड़ता है। लिख सकते हो कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के जो रासायनिक संगठन है उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन पर प्रभाव पड़ता है। फिर क्या कहेंगे, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उसमें पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे तुमने बर्फ को द्रव में बदला और द्रव को फिर से बर्फ में बदल सकते हो। मोम को पिघलाया, पिघलाकर फिर से उसे मोम में लाया जा सकता है। कांच को तोड़ा, तोड़कर पिघलाकर फिर से उसको ऐसे तैयार किया जा सकता है। ये सारे परिवर्तन क्या होते हैं? भौतिक परिवर्तन, मतलब जिसमें मूल पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त किया जाता है। और क्या होता है, भौतिक परिवर्तन जो होते हैं इसमें कोई मतलब ऐसे नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या लिखेंगे, मतलब तो इसमें रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, इसमें पदार्थ की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। रासायनिक संगठन में पदार्थ की मूल अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते हो, और जो बच्चों रासायनिक परिवर्तन होते हैं उसमें एक नया पदार्थ प्राप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक बात और तुमको जाते जाते बताते हैं जाए, अगर हम बच्चों क्या की करें, एक लकड़ी ली, क्या लें, लकड़ी लें या कागज लें, अब उस कागज को क्या कर दें, जला दें। अब अगर हम कागज को जला देंगे तो जलाने के बाद ड्यूरिंग सम टाइम, कुछ समय के बाद वो कागज जो है वो पूरी तरीके से क्या बन चुका होगा, राख में परिवर्तित हो चुका होगा, पाइल ऑफ अस में, ठीक, मतलब ऐसे पाइल ऑफ अस हो चुका होगा, राख बन चुकी होगी। तो अभी तक जो पेपर था, अब यहाँ से पेपर परिवर्तित होकर किसमें, राख में बदल गया, तो यहाँ पर न्यू सब्सटेंस प्राप्त हो गया। अब उस राख को फिर से आप कागज में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि बच्चों ईंधन का दहन होना कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है या फिर केमिकल चेंजेज है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन समझ में आए होंगे। तो बच्चों फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रियाओं के बारे में। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।